हरे कृष्णा एंड स्टार्ट करते हैं दिल की बातें फॉर 13 मार्च। दिल की बातें सीधे उनके दिल से, ठीक है। सो लेट्स एक्सपेक्ट समथिंग बेटर। ओके, तो देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। यहाँ पे 3 डेक हैं, द ब्लू रिलेशनशिप डेक, ठीक है, ट्रू एंड मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, फेरी, एंजल्स, व्हाटएवर यू से, ठीक है। 3 डेक यूज़ करने वाले हैं एंड रीडिंग कैसे हैं वो देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके एंड देखो, एक एनर्जी का जो सिस्टम होता है ना, वो ऐसा होता है कि भाई जैसे कि मान लीजिए यूनिवर्स में हज़ारों लाखों करोड़ों तारे हैं, ठीक है। हज़ारों लाखों इसलिए कम कि हम उतने ही देख पाते हैं, ठीक है। अब उसमें से मान लीजिए कोई एक तारे का कनेक्शन बनता है तो वहाँ से एनर्जी आती है। तो जिस तरह की एनर्जी आएगी उस फ्लो में जो आएगा वो आपके साथ शेयर होगा, ठीक है। तो इतने सारे लोग हैं, आपको पता है कि भाई कुछ लोग, मतलब अगर हम डिवाइड करते हैं लोगों को कि बहुत अच्छे, ओके, आपके बारे में सिर्फ अच्छा सोचने वाले, कुछ कमज़ोर दिल वाले, कुछ नाइंसाफ़ी करने वाले, कुछ हर्ट करने वाले, ठीक है। सो ऐसे कुछ लोग हैं, तो एक बार एक कनेक्ट हो जाए तो वो चला आता है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट वन। तो आई एम नॉट बीइंग पार्शल ओवर हियर, लेकिन जैसे रीडिंग आ सकती है वैसे ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो ऐसे में कुछ ये बात नहीं कि भाई ये रीडिंग ऐसी होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए, ठीक है। जैसा जो व्यक्ति होगा, जो कनेक्शन बनेगा उस व्यक्ति से, वैसे रीडिंग आएगी, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, ठीक है। तो इट्स नॉट इवन माई कंट्रोल, ओके। अगर कंट्रोल में होता तो मैं बस लव मैसेजेस यू पिक करता कि उसमें बस लव मैसेजेस ही हैं और कुछ नहीं है, ओके, ठीक है। सो विल फर्स्ट टेक अ लुक एट दिस वन, ठीक है। ब्लू रिलेशनशिप क्या आता है रीडिंग। We will do the quick reading part. देखते हैं क्या रीडिंग आती है। Yes, first card over here, this one, and what is that? फंक्शन में जाने के बारे में सोच रहा है ये। वाओ, फंक्शन, कोई खास बात? Okay. आई थिंक सो इस व्यक्ति के दिल में है ये फंक्शन के लिए जाए आपके साथ, ओके, या फिर आपका ही फंक्शन हो, ओके। तो काफ़ी अच्छी बात है। देखो, ये व्यक्ति ज़िंदगी के मज़े लेना चाहता है, ठीक है, एंड फंक्शन में जाना चाहते हैं कि भाई चलो कुछ पाए एंड रिलैक्स फीलिंग आए उसके दिल में और बहुत अच्छा महसूस करे वो, ठीक है। तो ये फंक्शन जो कार्ड है वो आप दोनों के लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है। मतलब आप किसी के फंक्शन में जा रहे हो, ओके। नाउ बात ये आती है कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द एक्स, देन आप दोनों ही किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हो, ठीक है। सो आप एक कोने में है, वो एक कोने में है, सो जज्बात कहीं ना कहीं मेल खा रहे हैं कि भाई वी आर कमिंग एट दिस फंक्शन, लेकिन साथ नहीं, अलग अलग, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो शायद इसको कोई फंक्शन अटेंड करना है, ठीक है। तो चाहे वेडिंग हो, रिसेप्शन हो, वो वहाँ पे जा रहा है। तो ऐसी कोई बात है जहाँ पे जाने के लिए वो बहुत उत्सुक है, शायद वो बात उससे शेयर करे, सो समथिंग। अगर ये बात सच भी नहीं है कि भाई फंक्शन है कल, इतनी सारे फंक्शन अगर हो जाए कि भाई जितनी रीडिंग देख रहे हैं सबकी फंक्शन है, तो ऐसा नहीं है। छोटा मोटा फंक्शन हो सकता है कि किसी ने कुछ जीता, फिर चलो सेलिब्रेट करते हैं, फंक्शन ही हो गए वो सिर्फ 2 लोगों के बीच में, या फिर वो आपको कह रहे हैं कि भाई पार्टी मेरी तरफ से, क्या आइसक्रीम खाओगे, सो 10 रुपये का आइसक्रीम दोनों ने खा लिया। सो जिस इमेजिन फंक्शन, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना, समझने की बात है वो, है ना। एंड दैट इज़ सिंपल वन। सो जस्ट फोकस ऑन इट एंड आपको फिर ईजीनेस मिल जाएगा। सेकेंड जो कार्ड है पे फियर, तो डर है कोई इनके दिल में। कौन सा डर है वो, ओके। देखो, डर कई तरह के होते हैं एंड हावी भी होते हैं हमारे ऊपर। डर का एहसास होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब डर होता है तो हमें पता लगता है कि भाई हमारी लिमिटेशन क्या है ना, एंड हम उस लिहाज से फिर आगे बिहेव करते हैं। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर इज़ दैट कोई डर इनके दिल में बैठ गया है। अब इस डर को बाहर निकालना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो शायद इस व्यक्ति को किसी को खोने का डर है, ठीक है, या फिर बात आगे ना बढ़ जाए ये डर है। लाइक फॉर एग्जांपल यू कुड फील दैट यू आर कमिंग टुगेदर, ठीक है, यू वांट टू शेयर समथिंग लाइक हग्स एंड किसेस एंड मे बी थिंग्स कैन गो टू द बैड, ठीक है, हो सकती है। नाउ द पर्सन इज़ जस्ट वरिड कि उसे चीज़ें आगे नहीं ले जानी है, तो ये डर है, तो ये इसको संभाल रहा है, ठीक है। डर मतलब इसको काबू कर रहा है, दैट इज़ समथिंग गुड फॉर दिस पर्सन। वही पे अगर डर है तो शायद आप इससे नाराज़ ना हो जाए, लेकिन उसमें क्या आता है कि भाई ये जो इसकी पर्सनैलिटी है वो इसके अपोजिट बिहेव कर रहा है, ठीक है।
मे बी आपको शाय गाइस पसंद नहीं तो थोड़ा बोल्ड बने की एक्टिंग कर रहा है, या फिर ये बोल्ड है लेकिन आपको शाय गाइस पसंद है तो वैसे बिहेव कर रहा है, यू नो ऐसे कोई बात है जो उसके ऊपर हावी हो रही है. सो समथिंग इज हैपनिंग लाइक दिस वन एंड यू कुड फील लाइक कि भाई ये व्यक्ति ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, दैट इज़ बिकॉज वो आपको खोना नहीं चाहता है ना. आपने कई बार देखा होगा कि आपको पता चलता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है रियल में, या फिर उसने ऐसे किया है, तो यू कुड से दैट काश मुझे पहले पता चलता तो हमारी दोस्ती नहीं होती. सी सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन यहीं पे बात आती है कि ये आपको खोना नहीं चाहता. एक बार अगर दिल जुड़ जाए तो दिल तोड़ना डिफ़िकल्ट होता है. तो आपसे कोशिश कर रहा है कि आपकी जो चाहते वो ना टूटे. ठीक है, लेट्स लुक एट द थर्ड कार्ड, देखते हैं क्या आता है. एंड दैट इज़ दिस वन जो कि साइलेंट मोड. ओके, तो डर के कारण शायद ये साइलेंट मोड में भी चला जा सकता है. ठीक है, दैट इज़ वन विच कुड हैपन. अब देखो ये बात क्या है कि भाई साइलेंट मोड यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन दिल से. ओके, एंड कई बार क्या होता है कि हमारा दिल या दिमाग दोनों हमें कहते हैं कि भाई चुप हो जा. अगर आप उनसे कुछ बात करते हैं उल्टा सीधा बोल दोगे, या फिर कोई ऐसी बात जैसे कि मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर समथिंग. ठीक है, वो आपको कह रहा है कि भाई मे बी द पर्सन वांट टू आस्क यू फॉर डेट, आर यू रेडी फॉर इट. अगर नहीं है और इनको लगता है कि भाई अगर मैं आपको डेट को पूछ लूँगा आप बुरा मान गए तो शायद जितनी बातें होती है वो भी कम हो जाएंगी. सो साइलेंट मोड यहाँ पे इसलिए भी आ सकता है क्योंकि कोई डर है शायद से आपको खोने का, एंड लाइक वाइज सो दिस कुड बी हैपनिंग. ओके, सो देखो फंक्शन से स्टार्ट हुई ये बातें, डर तक जा पहुँची. सो समवेयर मुझे लग रहा है कि व्यक्ति आपसे कनेक्ट होना चाहता है. ठीक है, अब मे बी दिस इज़ समबडी हु इज़ कम्युनिकेटिंग विथ यू और हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू. मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि हाँ आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दिस पर्सन, ये मेरा है दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि जिसका आपके ऊपर क्रश है, एंड द पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू, आपसे मिलना चाहता है. तो अब क्या होगा, साइलेंट मोड यहाँ पे इसलिए आता है कि उसको पता नहीं कि भाई अंजाम क्या होगा आगे, है ना. जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी थी, तो मैंने जो हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं, गाड़ी वगैरह सब इलेक्ट्रिक देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा वेट कर लो, गाड़ी अभी आई है तो थोड़ा देख लेते परफॉर्मेंस कैसा है, माइलेज कितना मिलता है, बैटरी का चार्ज डिस्चार्ज कैसा होता है. ये उन्होंने साइलेंट मोड ले लिया. दे आर ऑब्जर्विंग. उनके लिहाज से प्रोफेशनली ये बिल्कुल राइट है. गाड़ी अभी आई है तो लाइक पेट्रोल गाड़ियाँ कब से आ रही थी, हमारे यहाँ पे बहुत लेट आ गई भारत में, और अभी हमारे यहाँ पे दिन ब दिन गाड़ियाँ आती जा रही है बिकॉज नाउ वी आर इन टू इनोवेशन. ठीक है, तो वैसे साइलेंट मोड यहाँ पे आ रहा है बिकॉज द पर्सन इज ऑब्जर्विंग क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है, दिस पर्सन डजंट वांट टू लूज यू, आपको खोना नहीं चाहता किसी भी हालत में. फोर्थ कार्ड जो आ रहा है यहाँ पे वो है थिंकिंग प्रोसेस. तो ये कहीं ना कहीं बात आ रही है, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस. अब थिंकिंग प्रोसेस यहाँ पे इसलिए आ रही है बिकॉज दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू. क्या करे, कैसे करे कम्युनिकेट, बातें कैसे आगे बढ़े एंड लाइक वाइज. देखो सोच जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सोच की शक्ति, है ना. हम सोचते रहते हैं कि भाई क्या करें कैसे करें एंड लाइक वाइज. ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज वी कम टू नो कि भाई कोई एक बात है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है ना. एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थिंकिंग, सोचना, क्या क्या क्यों क्यों कैसे कैसे, है ना. ज़्यादातर लोग जो होते हैं तो थिंकिंग के ऊपर बिलीफ रखते हैं. व्हाई डू दे थिंक अबाउट व्हाट डू दे जस्ट थिंक अबाउट दिस वन, बिकॉज उनको लगता है कि भाई मुझे सोचना चाहिए कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कभी उनको दुख ना पहुँचाऊँ, कहीं वो मुझसे मेरे कारण हर्ट ना हो जाए. तो वो एक बात होती है. यहाँ पे कोई भी डिसीविंग की बात सामने नहीं आती. ठीक है, 3 कार्ड हो गए. अब एक और कार्ड देखते हैं, दैट इज दिस वन. सॉरी ये चौथा कार्ड आ गया. ठीक है, लेट मी काउंट. 4 कार्ड हो गए, देखिए 5वां कार्ड, इमोशनल डिस्टेंस. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस दिस पर्सन इज कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम यू. ये व्यक्ति जानबूझ के आपसे दूरी बना रहा है. ठीक है, अब ये इसलिए हो रहा है, ज़्यादातर तो ये व्यक्ति शायद एक सोच सकता है. ठीक है, यहाँ आपकी बातें रुकी हुई हैं किसी कारणवश, एंड अब ये व्यक्ति सामने आने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो आपसे जितना हो सकता है दूर जा रहा है. ठीक है, देखो उसके पीछे बस एक ही मकसद है कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता किसी भी हालत में, कि भाई लाइक द पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन आप हर्ट हो जाओ, फिर वो हर्ट हो जाएगा एंड उसको एक गिल्ट होगा कि मेरी वजह से आप हर्ट हो गए. तो ये नहीं, वो इमोशनली दूर रह रहा है आपसे. ठीक है, अब इमोशनली दूर इसका मतलब है फिजिकली भी दूरी है. ठीक है, सो लाइक वाइज आई थिंक दिस इज समथिंग हैपनिंग. अगर ये आपसे दूर रह रहा है, ठीक है, या फिर अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर यू कुड फील दैट कि भाई ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, तो शायद ये रीज़न हो सकता है दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फोकस ऑन समथिंग. क्या हुआ है जिसके कारण आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, या फिर आप दोनों मिल क्यों नहीं पा रहे हैं, है ना.
मे भी आपकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, तो क्या क्यों अलग है ये उसको समझना है। अभी तक समझा नहीं है लेकिन समझने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। ठीक, नाउ लेट्स फोकस ऑन द टैरो। ठीक, देखते हैं इनसे क्या इनिशिएशन मिलता है। ओके, देखो मैंने तीनों डेक निकाले हैं लेकिन हर डेक का अलग अलग मीनिंग आता है। ठीक है, आई जस्ट डू इट फॉर माई कन्वीनियंस, है ना। मुझे अच्छा लगता है कि भाई रीडिंग आगे बढ़ रही है ना। जैसे कि डॉक्टर जो होते हैं आपको टेस्ट बोलते हैं, है ना। ब्लड टेस्ट करो, ठीक है, CBSE करो, फिर HB करो, एंड फिर आँखों के टेस्ट करो वगैरह, सब लोग बोलते हैं। वाई? बिकॉज दे वांट टू नो मोर अबाउट यू। कौन सी टेस्ट से क्या डिसीजन निकलेगा उनको पता नहीं है, फिर एक के बाद एक उनको क्लू मिलते जाएंगे। सो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं तो दिस वाज द फर्स्ट डेक, देन वी हैव द सेकंड डेक, देन वी विल हैव द थर्ड डेक। ठीक है, तो जो रीडिंग आती है हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन इट वन। द फर्स्ट डेक इज दिस वन, जो कि है टू ऑफ कप्स। ओके, तो फीलिंग उभर के आ रही है। ओके, देखो वेटिंग है यहाँ पे, कन्फेशन भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेक अ कन्फेशन बिफोर यू। ठीक है, आपको डेट कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है इंस्टाग्राम पे या फिर आपको व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, काफ़ी दिनों से आपके पीछे हैं, एंड द पर्सन वांट कन्फेस हिज और हर लव टू यू, है ना। सो आई वाज वाचिंग अ चैनल ऑन यूट्यूब जिसका नाम है स्वरा। तो उसमें एक था दिल्ली की गर्लफ्रेंड, ऐसा शायद कुछ है, तो इट वाज लाइक सख्त लौंडिया ऐसा उसमें शायद वर्ड था। सो स्वरा द एक्ट्रेस हरसेल्फ, शी वाज लाइक ऑलवेज इन एंगर एंड लाइक वाइज, लेकिन उसे कोई लड़का पसंद आता है तो फिर बातें कैसी बनती। सो इट वॉज लाइक शोन ओवर देयर। टू ऑफ कप्स में ये व्यक्ति कन्फेस करना चाहते हैं अपने प्यार की, इजहार करना चाहते हैं कि भाई दिस इज हैपनिंग नाउ। ये उसके दिल की बात है, ज़रूरी नहीं कि ये व्यक्ति सामने आके ये बात कन्फेस करे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट फेल्ट इमोशंस, है ना। ऐसे कि कुछ लोग दोस्त बोलते हैं कि भाई मुझे एक फिल्म देखनी है, ये दिल की बात हुई, लेकिन एक्चुअली छुट्टी मिलना ऑफिस से, पैसे जमा होना कि भाई 500 रुपये की एक टिकट है, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं है कि भाई इसमें खर्च करो। अकेले जाने में क्या मज़ा है यार, 4-5 लोग तो जाने चाहिए, है ना। तो सब लोग मिलके एक ही समय पे आएंगे, 6 बजे का शो है, कोई 4 बजे आएगा, कोई अगर 7 बजे आएगा, तो कैसे शो में जाएंगे, टू ऑफ कप्स इज अ काइंड ऑफ फीलिंग जो आपको एट्रीब्यूट कर रहा है कि भाई दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ फीलिंग अबाउट यू विच कैन ट्रांसफर इन रियल लव सिचुएशन, अगर हो सकती है तो। ठीक है, सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, 5 ऑफ रोड्स। ओके, 5 ऑफ रोड्स क्यों आ गया सेकंड में, देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई अपने दोस्तों से झूठ बोल रहा है। ठीक है, अगर आप इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको इनके दोस्तों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, बिकॉज ये व्यक्ति अपने दोस्तों को कुछ और बता रहा है और आपको कुछ और बता रहा है। ठीक है, हाँ, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं है जो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बातें करें, तो दिस पर्सन नॉट मेड फॉर यू। ओके, सीरियसली बोलता हूँ। जैसे कि आप सक्सेसफुल कब होते हैं, जब आपको लोगों को स्किल समझ में आता है। ठीक है, दिमाग शांत रखना होता है, जुआ पे शक्कर रखनी होती है। सो दीज आर द बेसिक रूल्स। जो भी मिलेगा हंस के जवाब देना, एंड जैसे लोग हैं वैसे हो जाना। जैसे कि अगर शॉर्ट में बताऊँ तो स्मोकर फ्रेंड है, स्मोक किया आपने, ड्रिंकर फ्रेंड है, ड्रिंक किया आपने। ठीक है, बाइकर से आपका कोई ग्रुप, तो बाइकिंग किया आपने। ओके, तो मतलब फॉलोइंग द लीड, जैसे जो है, जैसे कि कहते हैं कि पानी में जाके मगरमच्छ से मैर नहीं वैर नहीं रखते, तो वैसे फॉलोइंग द लीड, जो लोग हैं जस्ट बी विद देम। अगर सब लोग स्मोकर है और आप स्मोक नहीं कर रहे तो आप ऑड हो जाओगे, फिर आपको तकलीफ होगी। सब लोग ड्रिंक करने के लिए अंदर गए हैं, आप नहीं गए हैं, आप वेट कर रहे हैं, तकलीफ आपको होगी। सो 5 फ्रॉड्स में क्या हो रहा है, दिस पर्सन इज लाइक बिहेविंग डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल। उनको अलग बता रहा है, आपको अलग बता रहा है। अब अगर ये बात आपको पसंद है, जैसे कि मे बी टेलिंग देम कि हाँ नहीं भाई मैं किसी के साथ प्यार भी नहीं हूँ, आपको कह रहा है कि भाई आई एम इन लव विथ यू, उनको कह रहा है कि भाई मैं उसको भाव नहीं दे रहा हूँ, बस उसके साथ समय बिता रहा हूँ, एंड आपको कह रहा है कि मैं आपको रियली लाइक करता हूँ। सो देखो दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई किसकी बात सच है, जो आपसे बोले उसकी या उसको दोस्तों को बोले उसकी, तो वो कहीं ना कहीं पे एक मैटर कर सकता है। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है नाइट ऑफ रॉड्स। ठीक है, तो पैशन यहाँ पे है, कंपैशन है यहाँ पे जो आपको हमें दिखती है, दैट इज समथिंग कूल। लेकिन अगर हम बात करते हैं नाइट ऑफ रॉड्स की, तो नाइट ऑफ रॉड्स में एक बात आती है जिसको समझना होता है। ठीक है, ये व्यक्ति अपने दिल की बात आपके सामने कह सकता है, मे बी मेरे हिसाब से ये आपको कोई तोहफ़ा दे सकता है। ओके, अब ये जो तोहफ़ा है वो अलग अलग तरीका हो सकता है। ठीक है, लाइक गिविंग यू प्रेजेंट, लाइक ए फ्लावर हो गया या फिर कोई कार्ड हो गया। ठीक है, और मे बी समथिंग विच यू लाइक, मोबाइल फ़ोन, वॉट एवर आजकल तो बहुत सारे गिफ्ट्स आ गए हैं। अ किस ऑन योर चिक हो सकता है। ठीक है, सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गिव यू अ काइंड ऑफ गिफ्ट,
अब आप वो गिफ्ट लेते हैं या नहीं लेते हो आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई रिलेशनशिप को कितने दिन हो गए हैं, डू यू ट्रस्ट दिस पर्सन एंड लाइकवाइज। नाइट ऑफ फ्रॉड्स में ये व्यक्ति अपने दिल का जो पैशन है आपके सामने रखने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी कोशिश कितनी सक्सेसफुल होगी वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, कि आप इसको कितना अलाउड करते हैं। दैट इज सिंपल। जैसे कि आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है, मे बी यू आर द ट्रैफिक हवलदार, ठीक है, रात हो चुकी है, रात के 12 बज चुके हैं, सिग्नल भी वो काम नहीं कर रहे, ऐसे में कोई लड़का ज़ोर से बाइक चला रहा है, व्हाट विल यू डू? आप उसका नंबर नोट करके फिर हाँ भाई चलो जाओ, अभी रात का समय है, कोई नहीं है, तो यू कैन, राइट, ठीक। फोर्थ कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सेफ गेम खेल रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स में, ठीक है। नाइट ऑफ रॉड्स तो है, पैशन भी है, लेकिन अगेन नाइट ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैसअप हो सकता है, ठीक है। आई मीन काइंड ऑफ पर्सन, द पर्सन इज, फिफ्थ कार्ड जो आएगा मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे 3 कार्ड लूँगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स में कैसे होता है ना कि जब ये व्यक्ति सेफ गेम खेलता है तो प्रॉब्लम होती है। कोई व्यक्ति अगर डफर है, डम्ब है, बुद्धू है, तो वो व्यक्ति सेफ गेम नहीं खेलेगा। हाँ, दिखाएगा कि मैं डम हूँ, बुद्धू हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति सीरियसली डम है तो उसको यू नो यू विल लाइक हैव ओके माय प्लान्स आर वैनिश्ड और मेरे प्लान्स ख़राब हो गए, तो हाँ वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेफ गेम खेल रहा है तो आपको यकीन दिला रहा है कि भाई लाइक दिस वे अगर आपने फिल्म देखी है अक्सर मूवी, ठीक है, अक्सर मूवी आई थी एंड उसके म्यूज़िक ट्रैक मुझे पसंद है, तो मैं बस सुन रहा था, तो उसमें जो दिखाया गया था कि फाइनली जिस तरह से स्टोरी का प्लॉट होता है एंड जिस तरह से स्टोरी एंड होती है, इट वाज लाइक अक्सर लाइक सेफ गेम खेलना कि कोई आपको पकड़ ही ना पाए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे थोड़ी सी खटक रही है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स अपना काम करने में व्यस्त हैं, ओके, यहाँ पे मुझे अलग ही लग रहा है, लेकिन चलो कुछ और देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स से तो जो फीलिंग आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन 1-2 कार्ड और देखता हूँ, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड फाइनल है नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो ये 3 कार्ड्स आ गए, जैसे मैंने कहा था कि 3 कार्ड्स मैं यूज़ करूँगा एंड 3 कार्ड्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। देखो नाइट ऑफ कप्स में तो इजहार लिखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 8 ऑफ पेंटिकल्स में व्यक्ति काम में बिजी है, लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे हेल्प रिसीव हो रही है या फिर हेल्प देनी चाह रही है, ठीक है। समवेयर मुझे लग रहा है कि आप में से किसी का जो व्यक्ति है, फिर चाहे हस्बैंड हो बॉयफ्रेंड हो, वो सही है, ठीक है, सही जा रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके साथ गेम खेल रहा है, ठीक है। एंड वो गेम इस प्रकार का है कि भाई आपसे तो बात हो रही है आउट ऑफ द ऑफिस, ओके, मतलब मान लीजिए 2 जगह है, ईस्ट और वेस्ट, तो ऑन द ईस्ट ही लव्स समबडी, ऑन द वेस्ट ही लव्स समबडी, ठीक है, दिस कुड बी हैपनिंग। 8 ऑफ पेंटिकल्स में जो सीधा सिंपल इंसान है वो बस अपना काम कर रहा है, ठीक है, मुझे अपना काम करना है और आगे बढ़ना, दैट्स इट। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दिखाते कुछ और, लाइक आई एम प्रीटी बिजी इन माई ऑफिस, आई एम प्रीटी बिजी, आप कह रहे कि वाह ये कितना मेहनती है, बट उसको मेहनत का फल मिल रहा है, he's catching attention, somebody is being with him, शायद किसी का भरोसा जीत रहा है, they could have dinner date and something further, ठीक है, ये अलग बात है, ये अलग है, ये 2 कार्ड अलग है। तो यहाँ पे कोई और व्यक्ति आती है, यहाँ पे कोई और व्यक्ति आती है, ठीक है, तो इसको दोनों मिल, जैसे कि मे बी व्हेन द पर्सन विद यू, आप बस उसको बारे में सोचेंगे, लेकिन व्हेन द पर्सन विद समबडी एल्स, वो बस उसके बारे में सोचेगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों यहाँ पे मेल खाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि भाई मुझे रीडिंग थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा एक्सटेंड रीडिंग किया, ठीक है। अब उसमें से आपको जो एप्लीकेबल होता है वो आप लीजिए, ठीक है। देखो कार्ड की मीनिंग जैसे निकल के आती है मैं वैसे करता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मेरा प्लान होता है कि भाई मुझे रीडिंग ख़राब ही निकालनी है, फिर मुझे रीडिंग ऐसे ही करना कि भाई ये ऐसा ही है, क्राइम पेट्रोल ही होने वाला है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। जो मुझे लगता है मैं आपके सामने बस कहता हूँ, है ना। जैसे कि डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि ये डॉक्टर हमेशा ही नेगेटिव बोलता है, ऐसा नहीं होता, उनकी जजमेंट है, ओके। अब जैसे कि एक डॉक्टर के बारे में मुझे पता चला, मैंने शायद पहले भी शेयर किया था कि एक को बहुत सारा प्रॉब्लम था, बदन में दर्द था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, कुछ और इश्यूज़ थे। उसने कहा कि दूध कौन सा पीते, उसने कहा गाय का, तो उन्होंने कहा कि बंद करो और भैंस का दूध पियो। लिटरली 2 हफ्ते में वो व्यक्ति ठीक हो गया। फीस सिर्फ 100 रुपये, लेकिन जो सोल्यूशन दिया वो किसी और डॉक्टर ने नहीं लिया, उन्होंने सब टेस्ट किए थे,
पूरा विटामिन का टेस्ट किया था एंड पूरे बॉडी का स्कैन किया था, कुछ नहीं मिला उनको, लेकिन इन्होंने बस कहा दूध चेंज करो, सब चेंज हो गया। जस्ट इमेजिन। तो लॉजिक कई बार ऐसा अलग होता है कि हम समझ नहीं पाते, बाद में होता है कि हाँ भाई ये भी रीज़न हो सकता है, लेकिन वहाँ तक हमारा ध्यान नहीं जाता। ओके, जैसे कि मैं भी आपको कोई दोस्त को कहता है कि भाई दिस पर्सन इज चीटिंग ऑन यू, देखिए क्या भी कुछ भी बोलते हो यार, मैं तो हमेशा देखता हूँ इसको, ये बहुत अच्छा है, या फिर यू आर द पर्सन हु इज़ वर्किंग विद हिम इन योर ऑफिस। तो कि भाई 24/7 तो मतलब हमेशा वो मेरे सामने तो होता है, ऑफिस में तो कोई कॉल नहीं होता, लेकिन ऑफिस के बाद ये क्या करता है आपको नहीं पता। दैट वाइज तो देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। ठीक है, द फर्स्ट कार्ड इसमें जो कि सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, ये व्यक्ति जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश कर रहा है, इसको अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, दैट इज़ गुड थिंग, है ना। कुछ हासिल करें, जो सोच रहा है, चाह रहा है, जो अच्छी बात है। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट बनना ताकि जो भी चीज़ें हैं वो खुद प्राप्त कर सकें। तो शायद ये डिपेंडेंट है अभी भी किसी के ऊपर, ठीक है, मे बी अपने भाई के ऊपर, या कहीं से किसी से उधार ले रहा है, या फिर EMI है चालू, इसको वो सब कंप्लीट करना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है कि भाई मेरे भरोसे कुछ सब चीज़ें चल रही है ना, तो कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आना चाहिए। वही अगर हम देखते हैं सेकंड कार्ड, तो वो है लव ऑफ सेल्फ। तो ये एक कार्ड आ रहा है, ठीक है, सेल्फ लव यहाँ पे आ रहा है। अब अगर सेल्फ लव आ रहा है तो यहाँ पे बात होती है कि भाई आपसे पहले खुद को रखेगा सामने, ठीक है, दैट इज़ गुड थिंग। मतलब अगर मुसीबत आ रही है तो जैसे कि मान लीजिए दोनों को आग लगी, इसको लगी आपको लगी, तो पहले आप अपने आप बुझाएगा, नॉट वेटिंग फॉर यू। एंड जहाँ पे प्यार होता है तो वो सामने वाले को आग बचाने के लिए बुझाने के लिए दौड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ लव। तो यहाँ पे लव ऑफ सेल्फ पहले आ रहा है, इसका मतलब है ये आपके पहले ये खुद आएगा, इसकी प्रायोरिटीज़ आएगी, ठीक है। एंड मे बी यू नो अबाउट दिस पर्सन, अगर आप बुला रहे तो कहेंगे भाई नहीं यार मेरा ऑफिस है, या फिर मुझे आज एक्स्ट्रा वर्क है, या फिर मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर है, ये है। आई मीन दिस पर्सन इज़ डिवोटिंग टाइम टू हिमसेल्फ हर सेल्फ, बिकॉज ये उनके लिए मैटर करता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या करना वो आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है वॉकिंग योर ओन पाथ, ये एक सही कार्ड आ गया, ठीक है। देखो अगर ये व्यक्ति अपना खुद का तरीका आजमा रहा है और अपनी खुद की ज़िंदगी जी रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आती है जब आप कहते हैं, एंड स्पेशली वो भी कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति अपने मुताबिक ज़िंदगी जी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ये व्यक्ति फ्लर्ट करता है, नहीं करता है, सिंगल ही रहता है, कुंवारा है, whatever, दिस इज़ वॉट ही इज़, उसे कोई और बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए अगर ये कह रहा है कि हाँ भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, एंड लाइकवाइज आपके लिए मैं ऐसा बना हूँ, सो जस्ट इमेजिन आपकी कौन सा नंबर है, आपका नंबर 4, नंबर 5, और यू आर द नंबर 10th पर्सन जिसको उसने ऐसा कहा है। तो वॉकिंग योर ओन पाथ अगर ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने चरण को फॉलो कर रहा है, दैट इज़ समथिंग प्रीटी कूल, ठीक है। फोर्थ कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो कंसेंसस। ओके, तो कंसेंसस से कुछ और रीडिंग आ रही है, लेकिन फिफ्थ कार्ड हम देखते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इमोशनल चैलेंज, ठीक है, वो एक कार्ड आ रहा है। एक और कार्ड लेते हैं तो ताकि टॉपिक और थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड ये है लॉस। ओके, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मुझे रीडिंग मिल रही है वो ऐसी है कि भाई दिस पर्सन इज़ काउंटिंग द पीपल, ठीक है। इसके शायद अफेयर्स हो चुके हैं बहुत सारे, या फिर 1-2 जितने भी हैं, एंड जितने भी अफेयर्स थे उसमें इमोशनल था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था, ठीक है। एंड जब ऐसा होता है तब हमें बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि मैंने एक मूवी अभी मुझे याद आ गई मूवी आँखें, ठीक है, अक्षय कुमार की मूवी थी, एंड हंसते हुए सब लोग जा रहे थे, उसकी शादी होने वाली थी, गाना भी था उसमें डाला हुआ। एक्सीडेंट होता है बस का, एंड उसमें अक्षय कुमार अपनी आंखें खो देते हैं, ठीक है। अब उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो रिश्ता तोड़ देती है। नाउ ही इज़ ब्लाइंड एंड विदाउट अ जॉब एंड विदाउट हिज लव, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसके सामने आ गया इमोशनल चैलेंज, लेकिन वो वहाँ पे रुका नहीं, वो आगे बढ़ा। एक ऑफ़र आती है कि वी वांट पीपल टू वर्क, एंड वो वहाँ पे जाता है। सो उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि ये व्यक्ति इमोशनली चैलेंज्ड है, ठीक है। इमोशनल चैलेंजेस को बहुत तकलीफ दे रहे हैं कि किससे जुड़ा हुआ था, ओके। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि भाई जिनको तकलीफ होती है। फॉर एग्जांपल एक डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। 10th स्टैंडर्ड में अभी तो पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, लेकिन कुछ साल पहले तो ये था कि बोर्ड में आप बैठ रहे हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब अभी तो जो रिलीजन क्या उसे बोलते हैं लैंग्वेज हैं उसमें आपको 98% मिलते हैं। आई मीन हाउ कुड इट बी पॉसिबल। बहुत पहले के जो राइटर्स थे, बहुत पहले के जो अच्छे अच्छे लोग हो चुके हैं, उनको भी 70-80 के ऊपर नहीं थे मार्क्स, अभी तो 98 तक मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो बस कोई चीज़ उठा लेते हैं कि भाई मुझे साइंस लेना है, या फिर मुझे कोई ऐसी एक सब्जेक्ट लेना है जिसमें मुझे 100 मार्क्स मिलेंगे।
वो सिर्फ स्पेशल स्कूल्स में अवेलेबल होता है या फिर बिग सिटीज़ में, बाकी यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होता, बाकी वो रेगुलर होता है। तो वो क्यों लेता है, उसको उससे प्यार नहीं होता, वो इसलिए लेता है सब्जेक्ट बिकॉज द पर्सन वांटेड टू स्कोर 100। ठीक है, तो अगर व्यक्ति इमोशनली चैलेंज है बिकॉज ऑफ समबडी, तो उसे अपनी ये जो फीलिंग है वो दूर करनी है, इसके वजह से वो आपसे कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज उसको ये फीलिंग दूर करनी है कि भाई आई एम अलोन, तो उसमें किसी और की फीलिंग डाल देता हूँ कि समबडी केयर फॉर मी, तो ये फीलिंग धीरे धीरे चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कार्ड आ रहा है लॉस, तो शायद कोई व्यक्ति इसके लाइफ से चला गया है, ऐसा नहीं कि अभी ये व्यक्ति किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन आई थिंक ही वॉज, ठीक है, नॉट ही इज़ बट ही वॉज, तो वो था किसी के साथ। अब बिकॉज ये व्यक्ति किसी के साथ था तो उसके लिए रिलेशनशिप चैलेंजिंग लगती है। ठीक है, तो ये अपनी ज़िंदगी निभाने की कोशिश कर रहा है, ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, जितने भी कार्ड्स आ गए, लव, सेल्फ, सेल्फ सफिशिएंसी, उससे ये सामने आ रहा है कि ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पे जीने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसा कि वो सोच रहा है, चाह रहा है। ओके, अब बात ये है कि भाई ये जैसी कोशिश कर रहा है कि ज़िंदगी में कैसे जीऊँ, आप इसको अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा फाइनली, मतलब आई हैड सीन अ कपल। ठीक है, उस कपल की बात ये थी कि लड़का जो था उसका ब्रेकअप, आई मीन ऑलमोस्ट इट वाज लाइक अ ब्रेकअप फॉर हिम, एंड जो लड़की थी उसको इतनी मैच्योरिटी नहीं थी रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, सो दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया, एंड वन डे वंडर हैपेंड, फाइनली उनका तो टूट गया रिश्ता। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद या कहो महीने बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि आई एम द लकी वन। दोनों ने भी लिमिट क्रॉस नहीं की, लेकिन हाँ उसको एक समझ में आया कि आई रियली गॉट अ गुड फ्रेंड। ठीक है, एंड लड़का भी खुश हुआ कि भाई मुझे जो तकलीफ़ दे रही थी फीलिंग दैट आई वॉज बीइंग इंसल्टेड और आई वॉज बीइंग फोर्स्ड टू फेस द ब्रेकअप, जो भी बात हुई उनके दिल में। ठीक है, कि ब्रेकअप हुआ उनका पहले या फिर रिश्ता नहीं निभा पाए, तो अब इस व्यक्ति के साथ जब वो बात कर रहे थे एंड ये रिश्ता भी टूट गया तब, लेकिन जो रिश्ता जब तक चला तो ये फीलिंग उनके दिल से निकल गई। अब ये नहीं कि भाई ये फीलिंग, ये ब्रेकअप हो गया तो ये भी दिल में फीलिंग आ गई, नहीं, तो ये जो ब्रेकअप हुआ इसने पहला ब्रेकअप पूरा धो दिया, तो नाउ द पर्सन इज लाइक क्लीन स्लेट, वापस से अभी नई शुरुआत कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको टीवी दिख रहा है पूरा जस्ट लाइक ब्लैंक स्क्रीन, अब वापस से नई पिक्चर डालो तो नई शुरू हो जाएगी, तो ऐसे उसको रियलाइज़ हुआ। सो दिस हैपन एंड दैट वाज अ नीड, दोनों के लिए एक नीड थी, उसको भी जानना था कि भाई मैं भी सेल्फ सफिशिएंट हूँ। तो हाँ, लड़की को समझ में आ गया दैट शी कैन लिव हर लाइफ द वे शी वांट, एंड लड़की को ये समझ आया कि भाई मुझे तकलीफ से छुटकारा चाहिए था, वो मुझे मिला। ठीक है, तो ये था रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट, इफ रेजोनेट जस्ट हिट अ लाइक। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मेरी टैरो।